गुड इवनिंग स्टूडेंट। डी मॉयवर्स थियोरम का जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू किया है, आज उस लेक्चर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम डी मॉयवर्स थियोरम जो मेन थियोरम है उसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। थियोरम है क्या? स्टेट एंड प्रूफ डी मॉयवर्स थियोरम। इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर और ए नेगेटिव इंटीजर देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और इफ n बी ए फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका एक वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें दो केस आएगा। इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो इसमें दो केस होगा। पहला केस होगा कि इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, उसको लेकर के हम लोग करेंगे। फिर दूसरा केस होगा n बी ए नेगेटिव इंटीजर, उसको लेकर के भी हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और फिर तीसरा केस होगा कि n अगर फ्रैक्शन हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, n अगर फ्रैक्शन हो तो इसका एक वैल्यू ये होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो केस वन देखिए, if n is a positive integer then we shall show that cos theta plus I sin theta का whole power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है कि नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है तो हमको मान लेना पड़ता है कि ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू k के लिए भी सही है। और n इज इक्वल टू k के लिए सही मानते हुए इस एक्सप्रेशन को हमको दिखा देना पड़ता है कि ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। तब मैथमेटिकल इंडक्शन से ये चीज, ये एक्सप्रेशन सही है, ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। अभी हम लोग तब क्या करेंगे ना, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n है, तो n की जगह 1 दे देंगे। और राइट साइड में भी जहां जहां पर n है, cos n थीटा मतलब 1 इंटू थीटा मतलब cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा मतलब 1 इंटू थीटा मतलब आई साइन थीटा। अब देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों सेम है, तो n इज इक्वल टू 1 रखने से इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया। सो द थियोरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये थियोरम सही है। अभी हमको क्या मान लेना पड़ेगा? मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर प्रूव करना है तो हमको मान लेना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू k के लिए सही है। तो अभी हमको मान लेना पड़ेगा लेट द थियोरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दैट इज ये थियोरम हम मान लिए कि n इक्वल टू k के लिए सही है। मतलब इसमें जहां जहां भी n है वहां वहां हम k रख देने से ये एक्सप्रेशन सही होगा। इसका मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर k, n की जगह k रख दे रहे हैं, इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा, ये होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मान लिए कि ये थियोरम n इक्वल टू k के लिए सही है। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हमको दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है। नाउ
we shall show that the theorem is true for n is equal to k plus 1। हमको दिखाना है कि ये थियोरम जो है n is equal to k plus 1 के लिए सही है। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे उसको दिखाने के लिए ये जो हमको प्रूव करना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसका LHS में जहां जहां भी n है वहां k प्लस 1 ले लेंगे और हल करते करते देखेंगे कि इसका RHS में जहां जहां n है वहां k प्लस 1 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये थ्योरम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS में हम लोग नाउ क्या करेंगे, इसका LHS क्या है, LHS है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n है, तो n की जगह हम लोग k प्लस 1 लेंगे। ठीक है, k प्लस 1 हम लोग ले लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर k प्लस 1 है तो k लिख सकते हैं इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पावर 1, ठीक ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि k प्लस 1 है तो इसका पावर एक बार k देंगे और इसका एक बार पावर 1 देंगे और दोनों में इंटू। ठीक है, दोनों का अगर इधर से इसको लाना चाहेंगे तो इतना इंटू इतना करके देखो, ये बेस इक्वल है, इसका पावर कुछ नहीं मैंने 1 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर k प्लस 1 हो जाएगा, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो यहां से एक लकीर खींच देते हैं, यहां से मेरा एक अलग राइट साइड में एक स्पेस बना लिया हम, इधर हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। देखिए इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इसके जगह पर देखिए, ये चीज तो देखिए, इसके जगह पर इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। तो इक्वेशन 1 से लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है इसके जगह पर रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड में cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा, ये कहां से आया, इक्वेशन 1 से, और इनटू क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इनटू है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, cos k थीटा इंटू cos थीटा, जब इसके साथ इसको कर देंगे तो हो जाएगा आई cos k थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद इसका इसके साथ कर देंगे तो आ जाएगा प्लस आई साइन k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब जब इसका इसके साथ कर देंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -1, मतलब माइनस, और साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सजा देते हैं, जिसमें जिसमें आई नहीं है उसको एक साथ लिख देते हैं, मतलब ई वाला में आई नहीं है, ई वाला में आई नहीं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, मतलब cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख दिए। और जिसमें जिसमें आई है उससे आई कॉमन लेकर के लिखते हैं, मतलब जैसे इस टर्म में आई है, इस टर्म में आई है, तो इससे हम लोग आई कॉमन लेकर के अगर लिखेंगे तो ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, मतलब साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद ये वाला टर्म भी लिख देते हैं, प्लस कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक जो फॉर्मूला है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, मतलब cos a प्लस बी, मतलब k थीटा प्लस थीटा, प्लस
यहां से ये तो आई कॉमन गया है, ब्रैकेट के अंदर में देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी मतलब के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ ये दोनों जगह से थीटा कॉमन ले लीजिए तो के प्लस 1 थीटा हो जाएगा और प्लस आई इंटू यहाँ पर साइन, ये दोनों जगह से भी थीटा कॉमन ले लीजिए तो के प्लस 1 थीटा हो जाएगा। तब देखिए इसका जो LHS एक्चुअली ये क्या बराबर हुआ, ये हुआ 10 मेरे के जो मिला वो मिला कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर के प्लस 1, जो ये मैंने यही बराबर में ये निकला, इसीलिए इज इक्वल टू निकला क्या ना cos के प्लस 1 cos के प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन के प्लस 1 थीटा। ठीक है, ये तो देखिए ये जो हमको प्रूव करना था ना, उसमें जहां जहां भी n है लेफ्ट साइड में वहां के प्लस 1 आ गया, राइट साइड में जहां जहां n है वहां भी के प्लस 1 आ गया। यहां पर लिखेंगे दैट इज द theorem is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तब n is equal to k plus 1 के लिए सही है। देखो तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या था, क्या प्रूव करना होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर कैसे प्रूव करना होता है कि n is equal to 1 के लिए थ्योरम सही है कि नहीं देखना पड़ता है। तो देख लिए कि n is equal to 1 के लिए थ्योरम सही है, तब मान लेना पड़ता है कि ये थ्योरम n is equal to k के लिए सही है कि नहीं, तो वो हम लोग मान लिए यहाँ पर लेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n is equal to k, तो मान लिए तो ये चीज आ गया है ना। अभी हम लोग को दिखाना है कि ये थ्योरम n is equal to k plus 1 के लिए सही है, तो हम लोग देखिए कि इसका जो प्रूव करना है उसका LHS में जहां जहां n है वहां पर k plus 1 ले लिए और k plus 1 लेके हम लोग प्रूव कर दिए कि इसका जहां जहां पर राइट साइड में जहां जहां पर n है वहां पर k plus 1 आ गया, मतलब ये थ्योरम ट्रू हो गया फॉर n is equal to k plus 1। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction, the theorem is true for all positive n, मतलब पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n। तो ये थ्योरम सभी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n के लिए थ्योरम सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये थ्योरम n इज इक्वल टू नेगेटिव, माने n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर होने के लिए ये सही है कि नहीं है। नेक्स्ट, n इज ए नेगेटिव इंटीजर। अगर n एक नेगेटिव इंटीजर हो तो नेगेटिव इंटीजर अगर n हो तो हम उसको मान लिए कि n इज इक्वल टू -m। तो n नेगेटिव होने के लिए m को पॉजिटिव होना होगा, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। m अगर पॉजिटिव होगा तो उसके आगे में नेगेटिव, मतलब n का वैल्यू तभी नेगेटिव होगा। तो n जब नेगेटिव मान ले रहे हैं तो n को हम लोग कुछ पॉजिटिव के आगे में नेगेटिव दे देंगे तभी वो नेगेटिव होगा। इसीलिए सपोज n इज इक्वल टू -m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये हम लोग मान लिए। देन क्या होगा ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n की जगह -m दे सकते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -m है, उस -m को अगर हम +m कर देते हैं तो 1 बाय हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर m।
ये हो जाएगा। ठीक है, अब m क्या है, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो केस 1 में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, जब n पॉजिटिव इंटीजर था तब ये हुआ था क्या, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो मतलब इसमें भी होगा तब cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों, साइड में लिख दीजिएगा कि एज केस 1। अब देखो हम लोग इसको लिखेंगे कि 1 बाय m थीटा प्लस 1 बाय cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ये है। हम इसको नीचे मैंने ये जो बट्टा के नीचे में यह हम रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा ऊपर में, और नीचे में भी cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, प्लस नहीं, ये माइनस, आई, ये माइनस है, माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, मतलब क्या किए, इसमें हम लोग ऊपर नीचे cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, और बट्टा के नीचे में cos m थीटा माइनस आई, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे में ऊपर में आ जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, और नीचे में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर m थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा, मतलब आ जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन, यहाँ पर होता है आई साइन m थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में cos स्क्वायर m थीटा, और आई स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो माइनस माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर m थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब नीचे 1 हो गया, मतलब आ गया क्या ना, इज इक्वल टू cos, यहाँ से अलग ये करते हैं cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1। अब 1 जो है ये 1 हो गया। अच्छा, इसका क्या करें हम लोग, मतलब cos m के जगह m मतलब माइनस n, m के जगह माइनस n इक्वल टू, अगर माइनस m लिखें तो m के जगह माइनस n भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर m के जगह माइनस n लिख देंगे, माइनस n थीटा माइनस आई साइन m के जगह माइनस n थीटा, मतलब हो जाएगा cos माइनस थीटा इजिकल टू cos थीटा हो जाता है, तो cos m थीटा, और साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा आई साइन n थीटा। ठीक है, आई साइन n थीटा। तो देखिए जब n नेगेटिव भी हो तब भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू हो गया cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। 10 when n is negative and n is negative integer, then cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जब n नेगेटिव हो तब भी हम लोग का ये प्रूफ हो गया। अभी हम लोग को प्रूफ करना है कि जब n फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। केस 3, लेट n बी ए फ्रैक्शन
पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब n एक फ्रैक्शन होगा, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर p बाई क्यू का फॉर्म में जो भी होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज n इज इक्वल टू फ्रैक्शन वो p बाई क्यू, जहां पर हम लोग मान लेंगे p और q के बारे में कि q इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड p इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। p कोई भी एक इंटीजर होगा लेकिन q इज अ पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मान लिया। अभी सिंस q is a positive integer, therefore क्या होगा ना, cos थीटा बाई q प्लस i साइन थीटा बाई q का पावर अगर हम q कर दें तो ये हो जाएगा, क्योंकि q एक पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर q को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई q इंटू क्यू, मतलब n थीटा होता है ना, n इंटू थीटा, मतलब q इंटू इतना कर देने से हो जाएगा cos थीटा, और i प्लस i साइन n थीटा, मतलब q इंटू क्यू बाई थीटा, मतलब थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग क्यूथ रूट ऑफ बोथ द साइड्स, नाउ टेकिंग क्यूथ रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ हम लोग क्यू रूट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई क्यू प्लस i साइन थीटा बाई क्यू का पावर क्या है, q बाई क्यूथ रूट, मतलब इसका होल पावर 1 बाई क्यू, तो q इंटू 1 बाई क्यू, मतलब यहां पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर हो जाएगा 1 बाई क्यू। ठीक है, इसके बाद हम दोनों तरफ पावर p कर दे रहे हैं। ठीक है, राइजिंग each sides to the pth power, मतलब हम लोग दोनों तरफ पावर p कर दे रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए cos थीटा बाई क्यू प्लस i साइन थीटा बाई क्यू का पावर p हो जाएगा, राइट साइड में भी इसका होल पावर p हो जाएगा, मतलब cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर 1 बाई क्यू और उसका पावर p, मतलब p बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए p एनी इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर अगर n हो, n पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, वो इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा cos थीटा बाई क्यू इंटू p, मतलब p बाई क्यू थीटा प्लस i साइन p बाई क्यू थीटा। ठीक है, और राइट साइड में हो गया cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर p बाई क्यू। अब हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि p बाई क्यू को हम लोग n माने थे, n को p बाई क्यू माने थे, तब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा का होल पावर n, p बाई क्यू को n बोलेंगे, है ना, तो यहां पर 10 ये प्रूफ हो गया, 10
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, n फ्रैक्शन होने से भी ये होता है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो n फ्रैक्शन होने से भी ये प्रूफ हो गया। ठीक, अगर इस सवाल को समझने में कहीं कुछ दिक्कत हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।